गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी लिटरेचर में लेसन 6 सचिन तेंदुलकर के बारे में बताएंगे। उन्होंने क्रिकेट जगत में अपना जो योगदान दिया है उसके बारे में पढ़ाएंगे। कुछ वर्ष पहले की बात है। उस दिन मुंबई के प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट के अनेक युवा खिलाड़ी एकत्र थे। सभी खिलाड़ियों के मन में अपूर्व उत्साह और कुछ कर दिखाने का संकल्प था। और यह होता भी क्यों नहीं। आज यहाँ रणजी ट्रॉफी प्रतिस्पर्धा के लिए मुंबई की क्रिकेट टीम का चयन जो हो रहा था, उन्हीं लंबे तगड़े युवा खिलाड़ियों में एक दुबला पतला छोटा सा किशोर भी खड़ा था। वह देखने में 14 वर्ष का लगता था। कोई उसे देखता तो समझता कोई बालक कौतूहलवश खेल देखने के लिए यहाँ आ गया है। खिलाड़ियों को एक एक करके अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया गया। अब उस दुबले पतले किशोर की बारी आई। वह किशोर बल्ला थामकर विकेटों की ओर चला। उसकी चाल में गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान दिलीप वेंगसरकर थे। वे भी उस समय खेल के मैदान पर उपस्थित थे। उन्होंने इस किशोर के खेल की प्रशंसा सुन रखी थी, इसलिए वे इस बालक की प्रतिभा को स्वयं परखने के लिए उत्सुक थे। इधर वह किशोर विकेट पर पहुंचा, उधर कपिल देव गेंदबाजी करने को तैयार हुए। आप जानते ही होंगे, कपिल देव भारत के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज रहे हैं। उनकी आग उगलती तूफानी गेंदबाजी से विश्व का बड़े से बड़ा बल्लेबाज थरथराता था। पर यह किशोर तो कपिल के सामने भी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बल्ला थामे खड़ा था। उस समय कोई इस नन्हे बल्लेबाज और तूफानी गेंदबाज की जोड़ी को मैदान पर देखता तो बालक पर तरस खाए बिना ना रहता। कपिल देव ने बालक को सामने खड़ा देखकर धीमी गति से गेंद फेंकी। बालक ने उन्हें जमकर खेला। फिर पूरी शक्ति से गेंदबाजी की गई। बालक चट्टान की तरह डटा रहा। उसके बल्ले से चौके और छक्के की बौछार होने लगी। चयनकर्ताओं ने इस किशोर की बल्लेबाजी का करिश्मा अपनी आंखों से देखा। इसे मुंबई की टीम में चुन लिया गया। लेकिन यह किशोर था कौन? यह किशोर था सचिन रमेश तेंदुलकर, जिसे आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। सचिन तेंदुलकर का जन्म मुंबई में 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। इनके पिता श्री रमेश तेंदुलकर मराठी साहित्य के प्राध्यापक थे। स्वर्गीय श्री रमेश तेंदुलकर के एक पुत्री और 3 पुत्र हैं। सचिन इनमें सबसे छोटे हैं। सचिन को बचपन से ही खेलकूद का शौक रहा। पहले उनका प्रिय खेल टेनिस था। बाद में वे अपने बड़े भाई अजीत की प्रेरणा से क्रिकेट की ओर आकर्षित हुए। अजीत उन्हें मुंबई के ख्याति प्राप्त क्रिकेट प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर के पास ले गए। यह तो मानो गुरु द्रोणाचार्य और बालक अर्जुन का मिलन था। सचिन उस समय मात्र 11 वर्ष के थे। आचरेकर ने इस नन्हे बालक में छिपी प्रतिभा को पहचान लिया। उस सुयोग्य प्रशिक्षक की देखरेख में सचिन बड़ी लगन से क्रिकेट खेलने का अभ्यास करने लगे। क्रिकेट का प्रशिक्षण शुरू होने के 2-3 सप्ताह बाद ही सचिन की परीक्षा की घड़ी आ पहुंची। उन्हें अपने विद्यालय की टीम में रहकर एक मैच खेलना पड़ा। हुआ यह कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। बेचारे सचिन उस मैच में 0 पर ही आउट हो गए। परिवार के सदस्यों, मित्रों और परिचितों को सचिन से बड़ी आशाएं थी। वे सब धूल में मिल गईं। सचिन को भी अपनी असफलता का बड़ा दुख हुआ, पर उन्होंने साहस का दामन ना छोड़ा। वे धैर्य रखकर और अधिक कड़े अभ्यास में जुट गए। परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। साधना कभी निष्फल नहीं जाती। दृढ़ संकल्प हो तो हार भी आगे आने वाली जीत का रास्ता खोल देती है। निरंतर अभ्यास करते हुए सचिन ने मात्र 13 साल की उम्र में अपने बचपन के साथी विनोद कांबली के साथ क्रिकेट में एक इतिहास रचा और स्कूली क्रिकेट में 6ठे विकेट के लिए बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल साझेदारी की। सचिन रणजी ट्रॉफी के लिए चुने गए तो उनके हौसले आसमान छूने लगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात के विरुद्ध खेले गए
अपने पहले रणजी ट्रॉफी मैच में सचिन ने 129 रन बनाए। अब तो सारे देश में सचिन की बल्लेबाजी की प्रशंसा होने लगी। साहसी लोग थोड़ी सी उन्नति से संतुष्ट नहीं हो जाते, वे बुलंदियों छूने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। सच्चे मन से प्रयत्न किया जाए तो साहसी व्यक्ति के लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। शीघ्र ही सचिन को भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चुन लिया गया। 15 नवंबर 1989 को उन्होंने अपना प्रथम टेस्ट मैच पाकिस्तान के विरुद्ध कराची में खेला। इस मैच में वकार यूनुस की उछाल खाती गेंद पर सचिन घायल हो गए। उन्हें बल्लेबाजी से हट जाने की सलाह दी गई, पर साहसी सचिन मरहम पट्टी कराकर कुछ ही मिनटों में फिर बल्लेबाजी के लिए मैदान में आ डटे। उस समय सचिन की उम्र मात्र 16 ईयर 205 दिन थी। वे भारत के सबसे कम उम्र के टेस्ट खिलाड़ी बने। अगली ही टेस्ट श्रृंखला में सचिन ने इंग्लैंड के विरुद्ध अपना पहला शतक जमाया। इसके बाद तेंदुलकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस प्रकार इन्होंने अपना नाम क्रिकेट जगत में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करा लिया। 16 नवंबर 2013 को इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर में इन्होंने 200 टेस्ट मैचों में 15,921 रन बनाए और 463 एक दिवसीय मैचों में 8,426 रन बनाए। इन्होंने दिसंबर 2006 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध एकमात्र T20 मैच खेला, जिसमें इन्होंने 10 रन बनाए। इस प्रकार इन्होंने 664 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कुल 34,357 रन बनाए। क्रिकेट की इन दोनों मुख्य विधाओं में इनसे अधिक रन आज तक विश्व के किसी भी खिलाड़ी ने नहीं बनाए हैं। अधिकतम रनों के साथ इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतकों का शतक भी बनाया है। यह कारनामा भी विश्व में आज तक किसी खिलाड़ी ने नहीं किया है। वर्तमान में खेलने वाले अन्य दिग्गज खिलाड़ी इस कीर्तिमान से अभी बहुत दूर हैं। आज भी इनका नाम हर क्रिकेट प्रेमी की ज़बान पर है। भारत के लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि सचिन की तुलना विश्व के महानतम बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन से की जाती है। स्वर्गीय ब्रैडमैन ने अपने जीवन काल में विश्व के श्रेष्ठ खिलाड़ियों की जो टीम छांटी थी, उसमें भारत के केवल एक खिलाड़ी का नाम था और वह नाम था सचिन तेंदुलकर का। स्वर्गीय ब्रैडमैन और तेंदुलकर के खेल में दो आश्चर्यजनक समानताएं हैं। पहली, गेंद को विकेट पर आने से पहले ही पूरी तरह पढ़ लेने की क्षमता, और दूसरी, स्थिति के अनुसार पैरों को फुर्ती से आगे पीछे बढ़ाने हटाने की कला। दोनों महान खिलाड़ियों में एक और भी विचित्र संयोग है। तेंदुलकर अपने सबसे पहले स्कूली मैच में बुरी तरह सफल रहे और ब्रैडमैन भी सन 1928-29 में इंग्लैंड के विरुद्ध अपने पहले टेस्ट मैच में बुरी तरह असफल रहे थे। खराब प्रदर्शन के कारण ब्रैडमैन को तो अगले टेस्ट मैच में टीम से ही निकाल दिया गया था। सचमुच असफलताएं तो अस्थायी होती हैं। जो हार कर रास्ते में बैठ गया वह मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। जो धैर्य और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, सफलता एक दिन उसके कदम अवश्य चूमती है। प्रारंभिक असफलताओं ने दोनों खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। कठिन अभ्यास और लगन के बल पर ही दोनों खिलाड़ी शिखर पर पहुंचे। तेंदुलकर आत्मविश्वास, धैर्य और साहस की साकार प्रतिमा हैं। कर्तव्य निष्ठा उनमें कूट कूट कर भरी है। देश का मान सम्मान उनके लिए सबसे बढ़कर है। उनके पूज्य पिता जी की मृत्यु को एक सप्ताह ही बीता था कि मई 1999 में विश्व कप प्रतियोगिता में भारतीय क्रिकेट टीम को केन्या के विरुद्ध खेलना पड़ा। देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न आ खड़ा हुआ। विश्व भर ने दूरदर्शन पर देखा कि सचिन तेंदुलकर पिता की मृत्यु के असहनीय दुख को अपने मन में छिपाए विकेट पर चट्टान की तरह डटे रहे। उनका बल्ला मैदान में चौकों छक्कों की बौछार कर रहा है। उनके शानदार शतक की बदौलत इस मैच में भारत को विजय मिली। दूसरों के दुख में दुखी होना तेंदुलकर का स्वभाव है। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में जीती हुई
50 लाख रुपए की धनराशि उन्होंने उदारतापूर्वक गुजरात के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए दान कर दी थी। 4 जून सन 2012 को सचिन ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। उन्हें भारत की राष्ट्रपति ने इस पद के लिए मनोनीत किया था। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वह प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी बने। अपने लंबे खेल जीवन के दौरान सचिन को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें खेलों के सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के साथ साथ भारतीय नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण व पद्मश्री शामिल हैं। सन 2014 में क्रिकेट के इस महान खिलाड़ी को भारत सरकार ने भारत रत्न देकर सम्मानित किया। तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट गगन के जगमगाते नक्षत्र हैं। वे क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कन हैं और युवा खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके असंख्य प्रशंसक उन्हें क्रिकेट का भगवान मानते हैं। तो इस प्रकार से सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट जगत में अपना योगदान दिया था। तो हमारे जीवन में भी खेल का इसी तरीके से महत्व होना चाहिए, क्योंकि खेल खेलने से ही हम स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं।